एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ राधिका सिंह और आज की क्लास में हम इंग्लिश सब्जेक्ट का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, ये कहानी कैसी है उसे आप अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। इसकी जो वोकेबलरी या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स को एनालाइज करेंगे, थीम समझेंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को हमारी को। तो देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह सकते कि ये एक स्टोरी है, लेकिन ये इमोशन भी है जिसमें हम देखते हैं कि फेथ की ताकत कितनी है, विश्वास होता क्या है या उम्मीद की कितनी बड़ी ताकत होती है। और कभी-कभी जो इंसान का भगवान पर भरोसा है, वो किस हद तक जा सकता है। इस चैप्टर में हम ये सब देखने वाले हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। ये हमारे जो इस स्टोरी के राइटर हैं वो हैं, देखिए स्माइली फेस इनका। और ये इस स्टोरी का बैकग्राउंड है जो मेक्सिको में सेट है, ठीक? ये इसके मेन कैरेक्टर हैं लेंचो जी। और ये जो स्टोरी जिस चीज पर डिपेंड है या बेस है वो है ये हेल स्टॉर्म। इसका मतलब है एक बर्फीला तूफान जो किसी के परिवार को किस तरीके से हिला सकता है। और अंत में हम समझेंगे फेथ इन गॉड, यानी विश्वास की असली ताकत होती क्या है। ठीक, ये इसकी स्मॉल समरी मैंने लिखी हुई है, ये थीम है, मैसेज और की पॉइंट्स हैं। इससे आपको बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे ही आप बुक ओपन करेंगे अपनी, तो आपको स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। वो है भाई एक द हाउस, एक बढ़िया सुंदर प्यारा सा घर है जो पूरी वैली में एक अकेला ही घर है। ओके, और कहाँ पर है वो? एक टॉप ऑफ अ हिल, यानी एक हिल, छोटी सी पहाड़ी है, उसके टॉप पर है। तो ये है वो किसान, कितना मुस्कुरा रहे हैं अपनी खेती को देखकर। और इनका नाम है लेंचो। ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं। तो कहानी इन्हीं की फैमिली से स्टार्ट होती है। और ये देखिए, ये ऐसे ही खड़े मुस्कुराते अपनी फसल को देख रहे हैं कि वो कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। और इनकी मक्के की फसल है, यानी जो कॉर्न की जो खेती है वो इन्होंने की हुई है। और इनकी जो बेसिक इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी से आती है, खेती से आती है। जैसे कि हमारे देश में ज्यादातर किसानों की ओनली इनकम होती है और खेती के अलावा इनकी कोई इनकम नहीं है। बहुत ही ईमानदार हैं, मेहनती हैं। ये अपने जो काम है इनका, इनकी फसलों के लिए ये बहुत मेहनत से करते हैं। और इन्हें अपनी पकी हुई खेती दिखाई दे रही है जिसे देखकर ये बहुत खुश हैं। और इन्हें इतनी उम्मीद है कि इस बार जो इन्होंने फसल की हुई है वो इतनी अच्छी हुई है कि इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा पहला जो सीन या पहला जो पार्ट है स्टोरी का वो है। फिर हम देखते हैं कि ये जब अपने घर में अंदर जाते हैं, शाम का समय होता है, तो हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। जिसे देखकर ये क्या होते हैं, पहले तो बहुत खुश होते हैं कि ये बारिश अच्छी हो रही है और अगर हल्की हल्की बारिश हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी है। अगर ये इसी तरह हल्की होती रही तो हमारी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, जैसा इंसान सोचता है वैसा तो होता नहीं है। तो इन्हें जो अपनी पकी हुई फसल दिखाई दे रही थी, वो बारिश धीरे-धीरे तूफान में बदल जाती है। और वहाँ इतनी जोरदार बर्फीला तूफान आता है जो इनकी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। और इनके पास देखने के लिए या बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है? अब इन्हें देखिए ये कितना परेशान हो जाते हैं, इनकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है जो इन्हें एक पल पहले ही दिख रही थी कि अच्छी होने वाली है, वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। इसे देखकर ये बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। तो इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं, वो बहुत ही अच्छी और नेचर वाइज़ बहुत ही समझदार लेडी हैं। वो इन्हें समझाती हैं कि कुछ नहीं, विश्वास रखिए, हम सब कुछ ना कुछ कर लेंगे और ईश्वर सब ठीक करेगा। और ये इतने मासूम हैं, इन्हें उनकी उस बात पर इतना विश्वास हो जाता है और ये इस चीज को सोचकर समझने लगते हैं कि अगर कोई है तो अब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है जो इन्हें
इस समस्या से बचा सकता है, वरना इनके बच्चों के लिए और इनकी पत्नी के लिए, इनके परिवार के लिए खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है। तो ये तय करते हैं कि अब मैं अपनी जो भी परेशानी है वो भगवान को बताऊँगा और उनसे ही मदद माँगूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ उनके मन में एक क्या थॉट क्रिएट होता है कि एक काम करता हूँ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, जिसमें मैं अपनी सारी समस्याएँ अब ईश्वर को बताऊँगा और वो मेरी सारी समस्याओं को ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे और मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में वो आगे जाते हैं दूसरे ही दिन और अब मार्केट में जाते हैं और एक लेटर जो उन्होंने भगवान के लिए लिखा हुआ है कि जिसमें उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई हुई है कि मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों का पालन-पोषण मैं कैसे करूँगा ये ईश्वर, मेरी आप मदद कीजिए। उनकी इतनी सिंपल सिटी वाली लैंग्वेज होती है जिसे अ, उनकी असली जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो दिखाई देते हैं और ये सब वो उस लेटर में लिखकर जाते हैं डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस और वहाँ जाकर उस लेटर को पोस्ट कर देते हैं। और उस लेटर में वो कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे 100 पैसे 100 पेसोस उसमें आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा। उसकी वो डिमांड करते हैं कि ताकि वो आगे बीज खरीद सकते हैं और अपने बच्चों का खाना-पीना मैनेज कर सकते हैं। और इतने की वो ईश्वर से माँग करते हैं कि आप मुझे अगर 100 पेसोस दे देंगे तो मैं अपना आगे का जीवन और आगे की समस्याओं से लड़ने के लिए सक्षम हो जाऊँगा। तो इस उम्मीद के साथ वो जाते हैं और अपना लेटर भगवान के लिए लिखकर पोस्ट कर देते हैं। फिर पोस्ट करने के बाद वो अपने जो उनका दैनिक जीवन होता है उसकी तरफ लौट आते हैं और जो उनके डेली के काम होते हैं उन्हें वो फिर से जैसे के तैसे करने लगते हैं। क्योंकि वो एक साधारण किसान हैं तो उनके पास वही किसानी से जुड़े हुए काम हैं। लेकिन उनके मन में क्या होता है कहीं न कहीं एक विश्वास होता है कि मुझे ईश्वर से जवाब ज़रूर मिलेगा। और इस उम्मीद के साथ वो अपने दैनिक जीवन के जो काम होते हैं उनमें लग जाते हैं। फिर वो जो उन्होंने लेटर ईश्वर के लिए लिखा हुआ था, वो पहुँचता है पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं या पोस्टमैन है उनके पास। तो वो उस लेटर को पढ़ते हैं, देखते हैं तो उन्हें क्या होता है उस किसान की जो मासूमियत है उस पे बहुत ही दया आती है और वो सहानुभूति वाले भाव से सोचते हैं कि हम कैसे इसकी मदद कर सकते हैं। तो सब मिलकर सोचते हैं, जो वहाँ पर पोस्टमैन होते हैं, वो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनको भी दिखाते हैं वो लेटर कि ये देखिए, तो उन्हें भी उस पर बहुत सहानुभूति होती है और वो मिलकर सब डिसाइड करते हैं कि हम इसकी मदद करेंगे। अब मदद कैसे करेंगे? मदद करने के लिए हमारे पास जितना भी जो भी हम अमाउंट आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब सब लोग मिलकर वहाँ क्या करते हैं अमाउंट कलेक्ट करते हैं अपने-अपने जो उनकी इनकम है उससे, तो वो 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं। उनका जो कलेक्शन होता है वो 70 पेसोस होता है। तो वो इन्हीं 70 पेसोस को क्या करते हैं, कलेक्ट करके लेटर में लिख रख के और उसके लिए लंचों के लिए उसको सेंड कर देते हैं। फिर जो उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे और उन्होंने एक लिफ़ाफ़े में डालकर लेंचों के लिए भेज दिए थे, वो कुछ समय बाद सीधे पहुँचता है लेंचों के पास। अब जब लेंचो उसको क्या करते हैं, खोल के देखते हैं और सीधे पैसे गिनने लगते हैं। उन्हें बड़ी खुशी होती है वो लेटर मिलते ही कि अरे! ईश्वर ने मुझे मेरा जवाब दे दिया और वो जल्दी से उस लेटर को खोलते हैं और सीधे उनमें पैसे देखकर वो खुश हो जाते हैं कि हे ईश्वर, आपने मेरी इतनी मदद की। और सीधे उन्होंने क्या किया पैसे गिनना शुरू कर दिया। पैसे जब गिनते हैं तो वो देखते हैं कि ये कितने हैं 70 पेसोस हैं। यानी मैंने तो माँगे थे ईश्वर से 100 और उन्होंने मुझे दिए हैं 70। इसका मतलब भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। भगवान है भई ईश्वर कैसे गलती कर सकते हैं? तो ये ज़रूर पैसों पे किसी न किसी ने बीच से पैसे चुरा लिए होंगे। या तो वो कहाँ से चुराए होंगे डाकघर के रास्ते से या फिर हो सकता है कि ये डाकघर के कर्मचारियों ने ही चुरा लिए हों। ये इस स्टोरी का बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है कि देखिए, उन्हें जो विश्वास इतना अटूट है ईश्वर के प्रति कि उन्हें लगता है कि वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन जो उन्हें इंसान जिन्होंने उसकी मदद की, वो उन्हीं पर अविश्वास जता देते हैं कि क्या पता इन्होंने ही मेरे जो 30
पेसोस हैं वो चुरा लिए होंगे। फिर क्या करते हैं, लेंचो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि मैं एक पत्र और लिखूंगा भगवान के लिए, और उसमें मैं लिखूंगा कि मुझे हे ईश्वर 70 पेसोस ही मिले हैं, और बाकी के 30 पेसोस भी आप भेज दीजिए। और ये लिखे हुए डाक के कर्मचारियों के हाथ में पैसे मत देना, क्योंकि वो क्या है, चोरों का एक झुंड है। उनका उनके प्रति इतना अविश्वास रहता है कि वो उनको, जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हें चोरों का झुंड ही बोल देते हैं। और जब ये पत्र दोबारा से जाता है पोस्ट ऑफिस में, और जो पोस्ट मास्टर हैं वो उसे दोबारा से पढ़ते हैं, और फिर देखते हैं, सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं कि उनका ईश्वर पे जो विश्वास है वो इतना अटूट था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जिन इंसानों ने उनकी मदद की उन्हीं पर उन्होंने शक कर लिया। तो ये कहानी हमें क्या बताती है कि लेंचो की मासूम जो आस्था है वो कितनी गहरी थी, कि उसे ईश्वर पे पूरा भरोसा है, लेकिन मदद करने वाले इंसानों को भी गलत समझ लिया। और उन्हें गलत समझने के पीछे कारण क्या है, कि उनका इतना ज्यादा विश्वास है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर गलती नहीं कर सकते। अगर मैंने 100 रुपए मांगे हैं तो वो 100 रुपए ही देंगे, और 30 रुपए कम हुए हैं तो ये किसी इंसान का काम है। तो यही इस जो कहानी की आयरनी जो हम कह सकते हैं वो है, जो मानव का जो हमारा जो नेचर है उसको क्या करती है, अच्छे से तरीके से डिस्क्राइब करती है। तो स्टोरी हमारी यहाँ पे होती है खत्म, और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो डिफिकल्ट वोकेबलरी है उसको कवर करेंगे, यानी डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उन्हें देखेंगे, और इससे जितनी भी ग्रामर हमारी निकलती है वो ग्रामर को कवर करेंगे। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को आप कीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए।